आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री, बजट भी बढ़ाया। स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक है मोटा अनाज। राज्यपाल ने कहा, प्रशिक्षण एक दूसरे को समझने का अवसर। और प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल महोत्सव का कल भोपाल में शुभारंभ हुआ। युवा खेल 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बीच इन खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और मध्य प्रदेश में युवा खेलो इंडिया का आयोजन इसी प्रयास का हिस्सा है। 2014 में केवल 800 करोड़ का बजट होता था, उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष के लिए, इस वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, चाहे निखिल जरीन हमारे सामने हो, अविनाश साबले हो हमारे सामने हो, या अन्य खिलाड़ी यहाँ पर आए हो, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले शायद ही दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो कि अपने खिलाड़ियों से बात करता हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं, बार बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है और उनके आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन करने का काम भी किया है। इन खेलों की 27 खेल स्पर्धाओं में देश भर से करीब 6000 खिलाड़ी करीब 300 स्वर्ण पदक समेत 900 से अधिक पदकों के लिए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर और दिल्ली विभिन्न खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब इन खेलों का नाम खेलो इंडिया स्कूल खेल था। इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षित करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोटे अनाज का पारंपरिक आहार मधुमेह, मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों में अनिवार्य विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं और गेहूं और चावल से बनाए जाने वाले व्यंजनों को मोटे अनाज से भी तैयार किया जा सकता है। कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाया और अब मोटे अनाज की बारी है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की ज्ञात 12 किस्मों में से 10 को भारत में उगाया जाता है और ये किस्में रक्त शर्करा का स्तर ठीक रखने में भी उपयोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए MyGov ऐप पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य एक ऐसी यादगार और आसानी से पहचानी जा सकने वाली सुरीली धुन तैयार करना है जो नागरिकों के मन और हृदय में बस जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रशिक्षण का आयोजन ज्ञान और सांस्कृतिक प्रविष्टताओं के आदान प्रदान का प्रभावी मंच होता है। हर एक व्यक्ति का आचरण, व्यवहार और जीवन शैली अलग अलग होती है। प्रशिक्षण एक दूसरे को समझने का अविस्मरणीय अवसर होता है। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। ये प्रशिक्षु अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में संचालित प्रशिक्षण के दौरान भारत भ्रमण के क्रम में मध्य प्रदेश आए हैं।
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, जहां भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत की एक समृद्ध परंपरा है। राज्य में गण और तंत्र की सहभागिता से विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, खनिज भंडारों के साथ ही आर्थिक, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और कृषि उत्पादन में भी ये अग्रणी राज्य है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ विचार विमर्श किया और प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग अलग समयावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय इसमें शामिल होने चाहिए। प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रसारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में वृहद परियोजना मंडल की 118वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मुंदरी वृहद सिंचाई परियोजना, रेहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना आदि परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की मूल नस्ल की गायों, मालवी, निमाड़ी और केनकथा के साथ ही भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 फरवरी तक प्रतियोगिताएं की जाएंगी। इसके लिए पशुपालन विभाग का अमला पात्र पशुपालकों से आवेदन एकत्रित कर रहा है। विजेताओं को 62,61,000 रुपए के 201 जिला स्तरीय और 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। बात करेंगे मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में प्रेरित चक्रवात के कारण मध्यप्रदेश में नीमच, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर, गुना सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे हवा में नमी बढ़ जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना है। हमारे मंदसौर संवाददाता के अनुसार ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 5 फरवरी से आयोजित होने वाली विकास यात्रा को लेकर आगरमालवा जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विकास यात्रा का सफल और सुचारू आयोजन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का आगामी बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। इंदौर जिले में राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 फरवरी से विकास यात्रा शुरू की जाएगी। 20 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा इंदौर के प्रत्येक वार्ड की बस्तियों और जिले के हर गांव में पहुंचेगी। धार जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन कार्य 6 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक किया जाएगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित बापू प्रवास स्मृति कक्ष कोठी धर्मशाला में वरिष्ठजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 123 बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और अब अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री, बजट भी बढ़ाया। स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक है मोटा अनाज। राज्यपाल ने कहा, प्रशिक्षण एक दूसरे को समझने का अवसर। और प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।